नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे थे और हम प्रश्नावली 1.2 के 5 सवालों तक हल कर चुके थे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न 3, 4, 5 इन 3 सवालों को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम प्रश्न 6 और प्रश्न 7 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम। तो हमारा प्रश्न 6 है, मान लीजिए कि ए बराबर, हमें ये समुच्चय दिया है, इसमें ये 1, 2, 3 संख्याएं हैं और बी बराबर दिया है समुच्चय 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं तथा हमें एफ इस प्रकार से कुछ दिया है। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है। ठीक, इस सवाल में हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा फलन एफ है वह एक की है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें ए बराबर एक समुच्चय दिया है और उसमें संख्या है 1, 2, 3। ठीक है, और v बराबर हमें एक समुच्चय दिया है, उसमें हमें सम संख्याएं दी गई हैं 4, 5, 6 और 7 इस प्रकार से दी गई हैं। ठीक है, और हमें बताया गया है कि जो हमारा फलन है वो उसमें जो हमारी संख्या है वह 1, 4 और 2, 5 इस प्रकार से हमारा एक फलन दिया गया है, ये वाला। ठीक है, 3, 6 इस प्रकार से दिया गया और हमें बताया गया है कि जो हमारा फलन है वह ए से बी पर है। ठीक है, ए से बी पर है। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए की जगह पर ए का समुच्चय लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, और तीर लगा के हम बी की जगह पर बी का समुच्चय लिख सकते हैं। तो 4, 5, 6 और 7 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमें एक की को ही बताना है कि हमारा फलन जो है एफ एक की है, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है। तो चलिए हम फिर एक की को देख लेते हैं। एक की, तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि हमारा जो है फलन एक की है या नहीं, उसके बाद हम सवाल में दिखाएंगे। तो अब हम पता किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए लेते हैं। ये हमारा जो होता है ये पहला समुच्चय होता है हमारा प्रांत। ठीक है, ये प्रांत होता है और ये सह प्रांत होता है, सह प्रांत। इसमें जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम x बराबर लिख सकते हैं और इसमें जो संख्याएं होती हैं उसे हम y बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम पहले समुच्चय से x बराबर यदि हम 1 ले लें तो हमें देखना होगा हमारा फलन। देखिए ये है, ये दिया गया है हमें फलन। यहाँ हमें जो फलन है वह x के रूप में नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें, ठीक है, अवयवों के रूप में हमें फलन अपना देखने को मिल रहा है। तो यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो एक की देखने के लिए हमें x बराबर कोई अवयव लेना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि x के अलग, यदि हम अलग अलग x के अवयव लेते हैं तो हमें उसके हल भी अलग अलग मिलने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यदि हमने x बराबर 1 लिया, x बराबर 1 लिया तो हमें इसका मान 4 प्राप्त हुआ। और यदि हमने x बराबर 2 लिया तो हमें फलन का मान जो है 5 प्राप्त हुआ। ये फलन का मान या y का मान हम कह सकते हैं। और यदि हमने 3 लिया x बराबर तो हमें 6 प्राप्त हुए। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें x के अलग अलग अवयव ले रहे हैं तो हमें उसके मान, हल या प्रतिबिंब, कुछ भी कह सकते हैं, मान, हल या प्रतिबिंब, तो हमें उसके जो हल होते हैं प्रतिबिंब वो भी अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फिर फलन एक ही है, क्योंकि हमें अलग अलग अवयव लेने पर, x के अलग अलग अवयव लेने पर हमें अलग अलग प्रतिबिंब या हल प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फलन है वह एक ही तो है। अब एक ही दिखाने के लिए हम f1
f(x1) बराबर f(x2) लेकर हल करते थे और x1 बराबर x2 दिखा देते थे। लेकिन हमारा यहाँ कोई भी फलन जो हमारा फलन दिया गया है वह x के रूप में ही नहीं है। तो हम सीधा लिख देंगे कि चूंकि यहाँ x के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, प्रतिबिंब है, अतः हमारा फलन f है वह एक ही है। इस प्रकार से हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें फलन x के रूप में तो दिया नहीं गया है कि हम x1 बराबर x2 दिखा दें, तो इस प्रकार से दिखा देंगे और हमारा जो सवाल है वह सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल तो कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं 7वां सवाल। तो हमें 7वें सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक ही आच्छादक अथवा एक ही आच्छादक कह सकते हैं अथवा एक ही आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ये हमको बताना है, क्योंकि जो हमें प्रश्न 7 में जो है ना, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो हमें कहा गया है इन दोनों पॉइंटों में बताइए कि जो हमारा ये फलन है ये एक ही आच्छादी है या नहीं। और एक ही आच्छादी फलन क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब जो है फलन जो है एक ही और आच्छादक दोनों हो जाता है तो उसी फलन को हम एक ही आच्छादी फलन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने ले लिया पहला नंबर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ले लिया। 7वें सवाल का फर्स्ट पॉइंट ले लिया और फिर फर्स्ट पॉइंट के बाद हम सेकंड पॉइंट को भी हल करेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट ले लिया और फर्स्ट पॉइंट में हमें एक फलन दिया गया है और हमें ये फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। तो हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर 3 - 4x और ये जो हमारा फलन है ये रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ही को देख लेते हैं, एक ही देखते हैं, फिर उसके बाद में हम आच्छादक देखेंगे। और एक ही देखने के लिए हम जानते हैं नियम कि हमें x के यदि हम अलग अलग प्रतिबिंब लेते हैं तो हमें x के हल या प्रतिबिंब जो है यदि हम x के अलग अलग अवयव लेते हैं तो हमें x के अलग अलग हल या प्रतिबिंब प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। हल कह सकते हैं या प्रतिबिंब, ठीक है। तो यदि हम ये हमारा प्रांत होता है, तो यदि हम इस प्रांत से हम x के मान इस प्रांत से लेते हैं पहले समुच्चय से और y के मान दूसरे समुच्चय से, तो इसमें जो हमारा रियल नंबर है इसमें हमारी जो संख्याएं आती हैं वह धनात्मक, ऋणात्मक और परिमेय, दशमलव वाली, दशमलव और सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, रूट वाली भी संख्याएं आ जाती हैं। तो यदि हम यहाँ से इस प्रांत से जो है ये हमारा प्रांत है, यदि हम इससे 1 ले लें, ठीक है, मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ। ये हमारा फलन दिया गया है, ये r से r पर दिया गया है। तो यदि हम इस r से प्रांत से x बराबर 1 ले लें और फिर हम इस फलन में रखें तो हमें फलन का मान प्राप्त कितना होगा 3 और -4 और x की जगह पर 1, तो हमें इसका मान होगा 3 - 4 और हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा 1। और यदि हम अब x बराबर -1 ले लें, ठीक है, माइनस की संख्या भी लेकर देख लेते हैं, तो हमें f -1 हो जाएगा। फलन में रखेंगे x की जगह, यहाँ x की जगह -1 रखना है तो हम रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 - 4 × -1। और जब हम इसका मान निकालेंगे तो हमारा निकल आएगा f और -1 का जो मान निकल आएगा वो -1 का गुणा -4 में होगा, सो +4 हो जाएगा और 3 और +4 हमारा 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ हम x के अलग अलग अवयव ले रहे हैं,
तो हमें एक्स के हल भी अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, एक्स के हमें हल भी अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो इस कारण से हमारा जो फलन है वह एक एक ही हो जाएगा। और जब हमारा फलन एक एक ही हो जाता है तो हम उसे f(x1) और बराबर f(x2) लेकर के उसे आगे हल करते हुए x1 बराबर x2 दिखा देते हैं। तब हम फिर क्या करेंगे, उसी प्रकार से दिखाएंगे। यदि हम लिख देंगे यदि f(x1) बराबर f(x2) है, और जो यहाँ हमारी ये संख्या है ये हम कहाँ से लेते हैं, ये हम प्रांत से लेते हैं। ठीक है ना, तो x1 और x2 जो संख्या है वो हम प्रांत से लेते हैं। r प्रांत हमारा क्योंकि रियल नंबर है, r इसमें रियल नंबर सभी संख्या है रियल नंबर की। तो अब देखिए फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमें अब f(x1) और f(x2) का मान चाहिए होगा। फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ हम फलन से निकालेंगे f(x1) और f(x2) का मान। तो हमारा फलन दिया गया है f(x) बराबर 3 - 4x। अब देखिएगा यदि हम x की जगह पर x बन कर दें तो यहाँ जो हमारा ये बराबर के इस साइड है वहाँ भी हम x बराबर बन कर देंगे। समझिए यदि हम f है यहाँ, यदि हम x की जगह x बन कर दें तो यहाँ भी हमारा जहाँ x है वहाँ भी x बन हो जाएगा। तो हमारा ये x बन का मान निकल आया f(x) बन का। यदि हम f(x2) कर दें x की जगह पर तो हमारा यहाँ पर जो x है वहाँ पर x2 हो जाएगा। तो हमारा f(x1) और f(x2) का हमारा मान प्राप्त हो जाएगा, हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब f(x1) और f(x2) का मान हम इसमें रख देंगे f(x1) बराबर f(x2) में। तो चलिए हम रख देते हैं। तो फिर हमारा हो जाएगा 3 - 4x1 और बराबर अब f(x2) का रख देते हैं मान। तो हमें मिल जाएगा 3 - 4 और x2। अब देखिए 3 बराबर के इस साइड है और 3 बराबर के उस साइड है, तो ये दोनों तो कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा -4x1 बराबर -4x2, इस प्रकार से बचेगा। अब हमारा -4 गुणा में इस साइड है और -4 गुणा में इस साइड है, तो दोनों ये कट जाएंगे। तो हमारा बच जाएगा x1 बराबर x2, और यही हमें एक एक ही दिखाने के लिए लाना पड़ता है। तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा फलन f है वह एक एक ही है। ठीक है, एक एक ही है। ठीक है, तो हमने एक एक ही तो देख लिया। अब देख लेते हैं आच्छादक। आच्छादक देख लेते हैं अब। तो आच्छादक देखने के लिए हमें सह प्रांत से कोई y बराबर अवयव लेना पड़ता है। फिर उसे देखना पड़ता है कि ये अवयव जो हमने लिया है ये प्रांत के किसी न किसी अवयव के का जो प्रतिबिंब है ये प्रांत के हमें किसी न किसी अवयव से प्राप्त हो सकता है या नहीं। यदि हमें प्राप्त हो जाता है प्रांत के किसी अवयव से तो हमारा फलन आच्छादक हो जाता है। यदि हमें प्रांत के किसी अवयव से जो हम सह प्रांत का अवयव लेते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता तो हमारा जो फलन है वह आच्छादक नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले तो पता करते हैं और फिर उसके बाद सवाल में दिखाते हैं। तो हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर 3 - 4x, और ये जो फलन है ये हमें रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। अब आच्छादक देखने के लिए हम इसमें से कोई अवयव y बराबर ले लेंगे। मान के चलिए वो अवयव हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। y बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, और भी कोई भी अवयव ले सकते हैं। तो अब ये अवयव हमें देखने हैं कि ये हमें सह प्रांत के किसी अवयव से प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें हमें x बराबर लेते हैं। तो x के हमें किस अवयव से ये अवयव प्राप्त हो सकते हैं, तो हमारा फलन ये है। तो यदि हम x बराबर यहाँ पर 1/2 रख दें, ठीक है, यदि हम x बराबर 1/2, क्योंकि हम 1/बटे वाली संख्या ले सकते हैं क्योंकि परमेय संख्या होती हैं बटे वाली संख्या, और रियल नंबर के अंतर्गत परमेय संख्या हमारी आ जाती हैं, तो हम 1/2 ले सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम x बराबर 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 ले लेते हैं, तो अब फलन में रखिए। तो हमारा फलन में रखने पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ 3 - 4 और x की जगह पर यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे।
तो हमने 1/2 रख दिया। अब हमारा 3 और 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और जब हमारा 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। हमें ये जो हमने y बराबर 1 लिया था, ठीक है, तो ये तो हमें x बराबर हमने 1/2 लिया, तो हमें ये 1 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये 1 देखो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब हमें 2 प्राप्त करना है, और भी आप संख्याएं आगे भी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो अब हमें 2 प्राप्त करना है, तो चलिए अब हम 2 भी देख लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पर x बराबर 1/4 ले लें, ठीक है, अब x बराबर हम ले लेते हैं 1/4 और अब फलन में रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा f 1/4 और 3 - 4। अब हमारा x है तो x की जगह हमें 1/4 रखना है। तो अब हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ है 3 और यहाँ बचेगा हमारा 1, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 2। तो हमारा ये अवयव भी हमें x के 1/4 अवयव से प्राप्त हो गया है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो y के अवयव हैं वो हमें x के सभी अवयवों से मतलब कि y में जो हम अवयव लेते हैं, y बराबर जो ले रहे हैं, वो हमें x के किसी न किसी अवयव से प्राप्त हो जा रहे हैं। और जब ऐसा हो जा रहा है तो हमारा फलन आच्छादक है। और जब हमारा फलन आच्छादक हो जाता है तो हम x का मान f(x) में रखते हैं और फिर हम f(x) बराबर y दिखा देते हैं। तो हमारा जो फलन है वह हमारा आच्छादक सिद्ध हो जाता है। तो चलिए फिर वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फलन लिख लेते हैं। हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर 3 - 4x, ठीक है, 3 - 4x इस प्रकार से दिया गया है। अब हम इससे x का मान निकालेंगे, और मैंने आपको बताया था कि f(x) बराबर हम y लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर y लिख दें तो हमारा हो जाएगा 3 - 4x y बराबर, और जब हम इससे x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान किस प्रकार से निकालेंगे, 4x को इस साइड लेता तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस y को उस साइड ले जाओ तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा 4 इंटू में है x के, तो ये वहाँ पहुँचेगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ हमारा 3 - y है, और यहाँ पर भाग में चला गया हमारा 4। तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 3 - y/4। इस प्रकार से हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब हम इस x के मान को यहाँ फलन में f(x) x की जगह पर रखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हमारा इस फलन में x है वहाँ वहाँ हम 3 - y/4 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर रखते हैं 3 - y और बटे में 4। तो हमें दिया है, फलन दिया है f(x), ठीक है, f(x) दिया गया है हमें फलन। तो अब x की जगह हमें रखना है 3 - y/4, और यहाँ दिया है हमारा 3 और -4x। तो यहाँ हमें दिया गया है x की जगह हमारा मान है 3 - y/4। तो चलिए अब इसे हल करते हैं और फिर इस बराबर हम y लाते हैं। तो यहाँ 3 और माइनस, अब देखो यहाँ हमारा अंश में 4 है 4, ठीक है, यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा माइनस है बार माइनस, और यहाँ बचे 3 - y, ठीक है, 3 - y। अब देखिए इस माइनस का अंदर इसमें गुणा कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ प्लस माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ y हो जाएगा तो हमारा प्लस y हो जाएगा। अब देखिए ये धनात्मक 3 है, अर्थात ये पॉजिटिव 3 है, ये नेगेटिव 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा y। तो अब देखिए यहाँ पर 3 - y/4। अब ये हमारा x का मान था, तो हम कह सकते हैं f(x) बराबर हमें y प्राप्त हो चुका है। और जब हमें ऐसा प्राप्त हो जाता है तो जो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, अतः लिख सकते हैं कि जो हमारा फलन f है वह आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है, ठीक है। तो हमारा फलन एकेकी भी है, आच्छादक भी है, अतः हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फलन है वह एकेकी आच्छादी फलन है, ठीक है। तो हमारा 7वें सवाल का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट। तो हमें सेकंड पॉइंट में भी एक फलन दिया गया है, और ये फलन हमें रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। तो इसमें भी हमें
एक एक ही आच्छादी फलन चेक करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, हमें मतलब चेक करना है कि हमारा फलन एक एक ही आच्छादी है या नहीं, सिद्ध नहीं करना है, सॉरी। तो हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो हमें ये फलन दिया गया है ये रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक एक ही को पता करेंगे, उसके बाद में हम सवाल में उसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसे पता करने के लिए हम आपको समझा देते हैं। तो हमें ये फलन दिया गया है और रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है, और एक एक ही हम एक एक ही को पता करने के लिए हम एक्स के अलग अलग अवयव लेते हैं, और अगर हमें उनके अलग अलग हल प्राप्त हो गए तो हमारा फलन एक एक ही हो जाता है। हम पता कर लेते हैं कि हमारा फलन एक एक ही है। तो यदि हम एक्स के मान हम प्रांत से लेते हैं, तो यदि हम इसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो यदि हम इससे ले लें, कोई संख्या ले लें, मान के चलते हैं हम 1 ले लेते हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यदि हम x बराबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि प्रांत से हम x के मान लेते हैं, लेकिन तो यदि हम x बराबर 1 ले लेते हैं और इस फलन में रखते हैं x का मान, तो हमारा हो जाएगा f1 और बराबर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसे आगे करेंगे तो 1 और इसका 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ हमें 1x बराबर 1 लेने पर हमें मान प्राप्त हुआ, हल प्राप्त हुआ, या प्रतिबिंब कह सकते हैं 2 प्राप्त हुआ। और यदि हम x बराबर -1 ले लेते हैं, क्योंकि हम -1 भी ले सकते हैं, इसके अंतर्गत हमारा -1 भी आ जाएगा, तो हम f और -1 का मान निकालेंगे, तो हमारा कितना निकलेगा 1 और प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तो हो जाएगा हमारा 1 और -1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1, यहाँ हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हम जब x के अलग अलग अवयव ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने 1 लिया, यहाँ -1 लिया, अलग अलग अवयव लिए, लेकिन हमें जो इनके हल प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, वो हमें एक समान प्राप्त हो रहे हैं। और जब हमें x के अलग अलग अवयव लेने पर उनके हल एक से प्राप्त होते हैं, तो हमारा फलन एक एक ही नहीं होता। हम कह सकते हैं कि हमारा फलन एक एक ही नहीं हो। जब हमारा फलन एक एक ही नहीं होता तो हम उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण कैसा देंगे, हम उदाहरण देंगे कि 1 और -1 जो है हमने लिया है, वो हमने यहाँ प्रांत r से लिया है, जो हमारा रियल नंबर है। और जब हमने 1 पर x1 बराबर 1 पर फलन का मान निकाला, तो हमें इसका मान 1 + 1 2 प्राप्त हुआ। और जब हमने -1 पर फलन का मान निकाला, तब भी हमें इसका मान 2 प्राप्त हुआ। लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमने 1 और -1 लिया था, ये आपस में बराबर नहीं थे, फिर भी इनके जो हल प्राप्त हो रहे हैं, मान प्राप्त हो रहे हैं, वो हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा फलन f है वह एक एक ही नहीं है। ठीक है, एक एक ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक एक ही को दिखा दिया। अब हम आच्छादक को दिखाएंगे। ठीक है, आच्छादक, तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा आच्छादक हमारा फलन है कि नहीं, उसके बाद में हम दिखाएंगे। तो आच्छादक दिखाने के लिए हम सहप्रांत से कोई y बराबर अवयव लेते हैं और फिर उसे प्राप्त करते हैं x के किसी अवयव से। अगर प्राप्त हो जाता है तो हमारा फलन आच्छादक हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है आच्छादक। तो देखिए यहाँ पर हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर 1 + x², और हमारा ये फलन जो है ये हमें रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। तो हम सहप्रांत से कोई अवयव ले लेते हैं। मान के चलिए हमने y बराबर -1 ले लिया। अब हम यहाँ पर x बराबर, यहाँ से x बराबर कितना लें कि हमें फलन में रखने पर x का मान हमें -1 प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम -1 ही फिर ले लेते हैं, x बराबर -1 ले लेते हैं। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें माइनस का 1 तो प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हम कोई भी अगर माइनस की संख्या ले लें, तो यहाँ पर हम x बराबर माइनस की संख्या ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वो धनात्मक संख्या बन जाएगी। यह माइनस का जब वर्ग होगा तो धनात्मक संख्या बन जाएगी। और जब हम ये सहप्रांत से y का कोई अवयव ऋणात्मक लेते हैं, तो हमें ये x की फिर किसी अवयव से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि x के अवयव जब हम ऋणात्मक लेते हैं तो वो धनात्मक बन जाते हैं और उनका हल धनात्मक आ जाता है। और हमें ऋणात्मक फिर हमें कोई भी
हल प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से हम कह सकते हैं जो हमारा फलन है वो आच्छादक तो नहीं है। ठीक है, आज वो आच्छादक नहीं है तो हम उदाहरण दे करके समझाते हैं। और फिर हम उदाहरण किस प्रकार से देंगे, हम यहाँ उदाहरण देंगे। चूँकि यहाँ हमने 1 लिया, आप कोई भी और भी संख्या ले सकते हैं, 2, 3, 4 माइनस में ले सकते हैं कोई भी संख्या, क्योंकि माइनस में हमें ये प्राप्त नहीं होगा। और क्योंकि जो हमारी संख्या है वह सहप्रांत की सभी संख्याएं जो हमें इसके किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो हम माइनस वाली संख्या ले सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको शक न रहे कि माइनस वाली संख्या क्यों लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से ले लेना है। तो हम यहाँ पर उदाहरण किस प्रकार से देंगे, जो हमने -1 लिया है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, सहप्रांत रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर तो प्रांत और सहप्रांत दोनों है, लेकिन यहाँ पर हमने जो -1 लिया वह सहप्रांत से लिया है। और अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे प्रकार से जो हमारा ये -1 है वो बिलोंग कर रहा है y से। लेकिन हम यहाँ बता देंगे कि लेकिन यह जो -1 है यह x के किसी भी अवयव का, x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। हम इस प्रकार से इसे बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा फलन ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा फलन f है वह एकेकी आच्छादी नहीं है। ठीक है, नहीं है, इस प्रकार से लिख देंगे। और इस प्रकार से हम जो है 7वें सवाल के दोनों पॉइंटों को हल कर लेते हैं। तो अगली वीडियो में हम आगे के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।